हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं संतोष सर आप सभी को अपने नए क्लास में स्वागत करता हूं। तो हम 2 दिन से क्लास नहीं ले रहा हूं। 2-3 दिन नहीं, 2 दिनों से इसका एक दुखद घटना घट चुकी है श्रीनगर में। आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखे होंगे। मैंने यह दूसरा हार्ट ब्रोकन घटना है जो 2019 में पुलवामा अटैक के बाद 2025 में ही पहलगाम अटैक हुआ। मतलब कि दिल दहला देने वाली घटना हुई है। तो इस सब के देखते हुए मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले पाया। फिर आज क्लास ले रहा हूँ बहुत दुखद मन से। क्या बताया जाए इसका, बहुत ही मैंने देखकर उस न्यूज़ को, चाहे जो भी हम देख रहे हैं, तो एकदम क्या बोल सकते हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। तो जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में यौगिकों के निर्माण, नामकरण, सूत्र और पढ़ने का सरल तरीका। जैसे कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो पूरा हमने लिख दिया है, लेकिन इसको पढ़ेगा कैसे? ये लिखा क्या रहेगा आपको? NaCl। तो Na को सोडियम कहते हैं, Cl को क्लोरीन कहते हैं। तो क्लोराइड कैसे हुआ मैं आगे विधिवत तरीका से आपको समझाता हूँ। ठीक है गाइस, तो जो चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जो हमारा थंबनेल में था, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम बनना कैसे शब्द हम आज जानेंगे। तो सोडियम का सूत्र होता है Na। क्लोराइड माने पहले था ये क्लोरीन, लेकिन दोनों मिल गया तो क्लोराइड हुआ। कैसे हुआ मैं बताया था। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, सोडियम है, इसका संयोजकता कितना होता है? 1। क्लोरीन है, इसका भी संयोजकता 1 होता है। ठीक है, लेकिन ये किस में होता है? ये नेगेटिव होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है ना? तो मैं इसे लिख देता हूँ इसको समझने के लिए आपको। क्लोरीन में क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसमें क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो दोनों की संयोजकता 1 है। एक का होता है, इसको बोलते हैं हम क्रिस क्रॉस मेथड। कोई भी अगर तत्वों से मिलाकर हम यौगिक बनाते हैं तो एक क्रिस क्रॉस मेथड होता है। यानी कि इसका जो संयोजकता है पहला वाला से गुना और इसका संयोजकता इससे गुना हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम क्रिस क्रॉस मेथड। क्या बोलेंगे इसको? क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे के संयोजकता को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है। तो क्लोरीन माइनस होता है और सोडियम प्लस होता है। कोई भी यौगिक होता है ना, जब उसका निर्माण होता है तो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसका धन आयन उसके ऋण आयन को आपस में इक्वल कर देता है। तब ये जाके क्या बना? ये NaCl बना। अब NaCl क्या है? एक उदासीन है। उदासीन कैसे हुआ? क्योंकि इसका धन आयन इसके ऋण आयन से मिल गया था, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। यानी कि ये क्या है? सोडियम क्लोराइड बन के तैयार तो हो गया, लेकिन ये कैसा है? उदासीन है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल द्वारा समझते हैं। अब हम लिख देते हैं
Na Br। अब इसका नामांकन करके बताइए, इसका नामांकन करके बताइए आप लोग। तो ध्यान से देखिए, नामांकन करने से पहले सबसे पहले इसको हम लिखा कैसे है समझ लेते हैं। सोडियम Na लिख दिए, इसको ब्रोमीन लिख दिए। तो इसका संयोजकता होता है 1, इसका भी संयोजकता 1। ये होता है माइनस में, ये होता है क्या में, प्लस में। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। इसका क्या हो जाएगा, सोडियम NaBr। तो हमने Na को क्या कहते हैं, सोडियम। देखिए जो प्लस वाला होता है उसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसे ब्रोमीन, ब्रोमीन को जैसे ही निगेटिव लगता है तो ब्रोमाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रोमाइड। तो इसका क्या हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। याद रखिएगा, सोडियम ब्रोमाइड इसका नाम है। NaBr के क्या है, सोडियम ब्रोमाइड है, ठीक है। चलिए अब इसका नामकरण आपको अगला बताते हैं करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, इसको पहले पढ़ने के तरीके से जानने से पहले NaHCO3, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सोडियम तो रहेगा भाई, ठीक है। अब देखिए HCO3 यानी कि इसको बोलते हैं, CO3 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं। CO3 को हमने पिछला क्लास में लिखवाया भी था, कार्बोनेट। जैसे ही उसमें H आ जाता है तो इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट। तो HCO3, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सोडियम का कितना होता है 1, इसका कितना होता है 1 ही होता है, लेकिन इसका प्लस होता है तो इसका क्या होता है, माइनस होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। तो क्या निर्माण हुआ इसका, NaHCO3, ठीक है। अब देखिए Na को क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं। H एक रहेगा तो उसको बाई लगा देते हैं किसी दूसरे के साथ। अगर अकेला रहता तो हो जाता, लेकिन दूसरे के साथ लगा तो बाई। किसके साथ लगाया था, कार्बोनेट के साथ। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ठीक है। इसको खाने वाला क्या कहते हैं, सोडा भी। इसका व्यापारिक नाम क्या है, खाने वाला सोडा भी है, ठीक है। अब देखिए इतना तो हम लोग पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ रहे हैं। अब हम दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं और कहते हैं कि इसका निर्माण करो। देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। हम लिखेंगे क्या, हिंदी लिखेंगे अब। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब इसको लिखना है और इसका बनाना है। तो ध्यान से देखिए, कैल्शियम यानी कि Ca, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH होगा। हाइड्रोक्साइड को OH कहते हैं, हमने पिछले पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसका क्या होता है, -1 होता है। इसका क्या होता है, +2 होता है। यानी इसका संयोजकता कितना हुआ, 2। इसका संयोजकता कितना हुआ, 1, ठीक है। तो हमने क्या बताया था अभी, जिक जाक यानी कि क्रॉस। इसका इसमें गुना और इसका इसमें गुना। ध्यान से देखिएगा, तो Ca इसमें एक हो जाएगा, लेकिन OH 2 है तो इसको होल कितना से गुना, 2 से। ध्यान से देखिए कैसे निर्माण हुआ इसका, यौगिक का निर्माण कैसे हुआ। कैल्शियम के कितना संयोजकता होता है, +2 होता है। OH का कितना होता है, -1 होता है। तो इसका संयोजकता 1 हो गया, इसका संयोजकता 2 हो गया। तो क्रॉस हम जानते हैं कि क्रीज क्रॉस मेथड से बनता है ये। तो क्रॉस करा दिए तो क्या बना, कैल्शियम OH को हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। क्योंकि इसका संयोजकता के साथ संबंध बनाए। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कैल्शियम में कोई चेंजिंग नहीं होगा,
क्योंकि धना वाला है। कैल्शियम, कैल्शियम भी रहेगा, और इसके साथ OH जुड़ गया है तो क्या हो जाएगा, इसको हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, पढ़ने का तरीका समझ लिए। Ca से कैल्शियम, OH के होल ट्वाइस, हाइड्रो ऑक्साइड ही है। ये क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड ही है। कैसे हुआ हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि इसका कैल्शियम का संयोजकता है, इसको मिला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नामकरण होगा, समझ भी गए। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आसान सा। अब हम लिखेंगे, ध्यान से, नहीं चला, हाँ चला। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के। हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या होता है, OH। OH पर क्या होता है, 1 माइनस, पोटेशियम पर क्या होता है, 1 प्लस, यानी कि इसका संयोजकता है, किसका संयोजकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, KOH आएगा, KOH आएगा। तो इसी को क्या कहेंगे, पोटेशियम, OH को क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड। इसी का नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए पिछला क्लास में, ध्यान से देखिएगा, ये नेगेटिव कैसे हुआ, हम लोग बोल देंगे कि हाँ सर ये नेगेटिव कैसे हुआ, मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ नेगेटिव कैसे हुआ, ध्यान से देखिए, कैल्शियम पे कितना प्लस है, 2, सॉरी, कैल्शियम पे कितना प्लस है, 2। ठीक है, और देखिए अब 2 जो है इसके साथ गुना हो गया, इसका जो संयोजक तो इसके साथ होगा तो ये 2 हो गया, तो यानी कि इसके पास माइनस कितना हो गया, 2, इसके पास प्लस कितना है, 2, दोनों 2 और -2 कट गया तो क्या हो गया, 0। यानी कि इसीलिए क्या हो जाएगा, कोई भी यौगिक का निर्माण होता है ना तो क्या बनता है, वो उदासीन हो जाता है। ओके, चलिए इसी तरह से ये भी उदासीन है, इसको क्या कहेंगे, के से पोटेशियम, के से पोटेशियम, और ऐसे हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए नेक्स्ट पेज में आ गए हम, हाँ नेक्स्ट पेज में आ गए, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका सूत्र लिखेंगे। अभी हम हिंदी से उसको लिख रहे हैं, अभी एक बार ऐसे ही लिख देंगे, आपको बताना पड़ेगा। ध्यान से, Mg, मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, ऑक्साइड का OH, सॉरी ऑक्साइड का OH नहीं होता है, केवल O होता है, केवल O होता है। ध्यान से देखिए, इसका कितना माइनस, 2 माइनस, इसका कितना प्लस, 2 प्लस, यानी कि इसका संयोजकता 2, इसका संयोजकता 2, अनुपात निकाल देंगे, 2 से 2 कट गया तो 1:1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो आएगा का 1 Mg आ जाएगा, 1 O आ जाएगा, यानी इसी को क्या कहेंगे हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो इधर लिखा हुआ है। ठीक है ना, ओके। चलिए अगले एग्जांपल देखिए, बहुत इजी तरीका से बता रहे हैं आप लोगों को, अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे और इसका आप लोग नामकरण करेंगे, AlCl3, इसका नामकरण करके बताइए, ध्यान से सभी लोग, AlCl3। तो ये बना कैसे है, सबसे पहले समझते हैं। देखिए बना कैसे है, तो देखिए एल्युमिनियम को अलग रखिए और क्लोरीन को अलग रखिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है, 1, मन माइनस होता है 1, इसका कितना होता है, +3 होता है ना, तो इसका तो कितना होगा, 3 हो संयोजकता, इसका कितना, 1 होगा संयोजकता, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी अब क्लोरीन पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि AlCl3
हीरियम। ध्यान से देखिएगा, इसका प्लस एल्युमिनियम प्लस 3 है और इसका भी क्लोरीन भी को हो गया 3 गो, तो 3 गो माइनस हो गया, यानी कि 3 गो प्लस और 3 गो माइनस। देखिए 3 गो प्लस एल्युमिनियम का और 3 गो माइनस का, एक गो क्लोरीन के 1 माइनस, तो 3 गो क्लोरीन तो 3 माइनस कट गया तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये भी क्या हो गया उदासीन। यानी कि इसका नाम क्या कहेंगे हम, बोलिए इसका नाम क्या कहेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका नामकरण भी हो गया। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। चलिए अगला, अब हम देखते हैं अगला, आपको बताते हैं। H2SO4। अब इसका कैसे हुआ संयोग, आप लोग बताइए, H2SO4 कैसे बना। तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन और ये क्या ले लेंगे SO4 पर कितना माइनस 2 माइनस, इस पर कितना प्लस 1 प्लस, यानी कि ध्यान से देखिएगा, इसका संयोजकता कितना होगा 1, इसका संयोजकता कितना होगा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तब बना का H2, यानी कि हाइड्रोजन 2 गो, 1 प्लस तो 2 प्लस, SO4 यानी इसका 2 प्लस इसका 2 माइनस, तो कट गया तो क्या होगा इसका। तो इसको क्या देखिए, इसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रोजन कितना है तो 2 है, तो इसको हम कह सकते हैं, देखिए ध्यान से एक बात बताएंगे, डाई हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए डाई हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे, ठीक है, डाई हाइड्रोजन सल्फेट। एक रहता तो बाई सल्फेट हो जाता, लेकिन 2 है तो डाई हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। और ध्यान से देखिए, इसका एक और नाम है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को तेजाब भी कहते हैं, जो बैटरियों में यूज होता है। ध्यान से देखिए कितना चीज़ कवर किया, इसका नामकरण सबसे पहले H2SO, फिर इसको क्रॉस में कैसे बना, ये हमने बनाया भी, इसको उदासीन भी किया, और इसका नाम होता है अगर देखें तो डाई हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को ही कहते हैं तेजाब, क्योंकि इसको बैटरियों में प्रयोग करते हैं। तो इतना आप ध्यान से कवर कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, अगला कोई भी बोलिए। चलिए, तो CO2 कैसे बनाइए, CO2 बना कैसे, तो सबसे पहले कार्बन एक तरह ऑक्सीजन लिख लीजिए, कार्बन ध्यान से देखिएगा एकदम गौर से, कार्बन के पास कितना प्लस 4 प्लस, ऑक्सीजन के पास कितना प्लस, ध्यान से देखिएगा 2 माइनस, ठीक है। तो इसका 4 और इसका 2, तो अनुपात निकाल लेते हैं पहले, तो 2 से 2 कट गया, यानी कितना 2:1 होगा ना। तो अब इसका गुना A से और इसका गुना इस से, ठीक है। ओके, तो कार्बन ऑक्सीजन में 2 से गुना करा दीजिए, तो CO2 हो गया। तो कार्बन के पास कितना 4 प्लस, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 2, तो 2 तो 4 माइनस, यानी कि 4 प्लस माइनस 4 कट गया तो क्या होगा 0, तो ये भी क्या होगा उदासीन हो गया। तो इसी का क्या कहते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन कितना है 2 है, और डाई, और उससे क्या कहते हैं ऑक्साइड, नाम पढ़ने आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नाम है इसका, ठीक है। ओके, कोई और भी एग्जाम्पल आप लोग बताइए, कोई भी। SO2, चलिए SO2 लिख लेते हैं,
सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर के 16 यानी कि -2, ऑक्सीजन के भी -2। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सल्फर SO2 पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, सल्फर 16 होता है तो इसका अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 8 और 6। 6 तो इसको जरूरत पड़ती है 2, ध्यान से देखिए 2 तो 2 पड़ती है, और इसका ऑक्सीजन का भी कितना पड़ता है? 2। ये क्या करता है, एक सल्फर जो है अपना क्या करता है, लोन पेयर से इसको ऑक्सीजन को देने लगता है और 2 अपने पास रखता है। ठीक है ना, तो इसका संयोजकता कितना होगा? 2। और ये क्या करता है कि लोन पेयर देने के बाद इसको बचता है कितना है? 1 बचता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो S में S और इसको O2, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला एग्जाम्पल कोई भी बोलिए। जिंक क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड के तो Zn, क्लोराइड Cl। अब जी इसका +2 होता है, इसका -1 होता है। -1 लिखने की जरूरत नहीं, -1 होता है। इसका संयोजकता है 2, इसका 1 क्रॉस करा दीजिए तो ZnCl2। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जिंक डाइक्लोराइड चाहे क्लोराइड। ठीक है, ओके, चलिए याद रखें। अब इसका आप लोग होमवर्क में नाम लिख लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। ठीक है ना, मैं लिखता हूँ होमवर्क में, सभी का नाम लिख कर लाना है। इसका नाम क्या होगा, नहीं लिखना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग क्या होगा इसका नाम। CaOH के होल ट्वाइस, दूसरा में लिखिएगा आप लोग CaCO3, तीसरा में लिखिएगा Fe2O3, चौथा में लिखिएगा CuSO4, पांचवा में लिखिएगा PbNO3 के होल ट्वाइस, छठा में लिखिएगा H2CO3, सातवां में लिखिए में कोई आसान Fe2SO4 के होल ट्वाइस। ठीक है, तो इतना आप लोग जरूर लिखिएगा। बाकी जो जितना बचा है ना, मैं आपको कल इसको अगर नहीं लिखना आएगा तो मैं लिखवा दूंगा बाहरी से। इसी को हम एक बार और कल रिवीजन में लेकर आएंगे। ठीक है गाइस, तो जो चैनल में नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। और एक और क्लास इसका ला देते हैं आपको बढ़िया से समझाने के लिए कि आपको कोई भी कंपाउंड को नाम लिखना, उसका संयोजकता के साथ क्रॉस कराना और नामांकन करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।